आज हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये 5 के 5 क्वेश्चन राइट करेंगे। इसमें देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं कुछ। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि सितंबर 2022 में विश्व के किन देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले ये मुझे बता दीजिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के पूरब में है कि पश्चिम में। तो कह रहा है कि सितंबर 2022 में विश्व के किन देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत सुविधा को बढ़ाने के लिए वार्ता की गई है। ए कह रहा है भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। बी कह रहा है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सी कह रहा है भारत, फ्रांस और जर्मनी। डी कह रहा है यूक्रेन, भारत और फ्रांस। आप मुझे बताइएगा कि इंडियन ओशन की बात कर रहा है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ की बात कर रहा है। और वो लोग चाह रहे हैं कि जो ये ओशन महासागर है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दें और छोटे छोटे जो यहाँ पे देश हैं उस देशों में ढांचागत विकास करने के साथ साथ ये यहाँ पे शांति का भी केंद्र हो जाएंगे और किसी एक व्यक्ति, कोई एक देश अपना इस पे हक ये नहीं कहेगा कि हमारा है और दूसरा जो है यहाँ पे शांति बनी रहेगी और इन देशों का डेवलपमेंट हो जाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे इसका राइट आंसर, उम्मीद है कि अभी तक बता चुके होंगे, सोच चुके होंगे। चलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के देशों द्वारा ये अभी हाल ही में वार्ता की गई है। और ये वार्ता कहाँ की गई है ये आप मुझे बताइएगा। और भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर कौन हैं? ये तीनों लोग मिलकर आपस में वार्ता किए थे। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पहल है अगर ये ज़मीनी स्तर पे आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि सितंबर 2022 में अभी चल ही रहा है भाई देवियों और सज्जनों, अभी ये चल रहा है। सितंबर 2022 में T20 विश्व कप के पहले मैच में भारत को किस देश ने हरा दिया था? ये तो जितने भी बॉयज़ होंगे वो तो ये सारे क्वेश्चन राइट करेंगे। चलिए ये कह रहा है यानी T20 का पहला मैच भारत के साथ कौन खेला था और किसने भारत को हराया? ए कह रहा है न्यूजीलैंड, बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका और डी कह रहा है श्रीलंका। एक आंसर होगा। आप मुझे राइट आंसर अब तक आप लोग बता चुके होंगे। तो चलिए डी को बाहर कर देते हैं, सी को बाहर करते हैं, ए को बाहर करते हैं, बचा ए ऑस्ट्रेलिया। T20 2022 ICC वर्ल्ड कप, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये विश्व कप ये जो है मोहाली में हुआ था पहला मैच, और मोहाली में होने के साथ ही भारत ने अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारत को निराशा हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया ने इसको 4 विकेट से हरा दिया। और मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार दिया गया, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच 61 रन बनाने वाले कैमरून ग्रीन को गया। इन्होंने 61 रन की पारी खेली थी और भारत जो है 4 विकेट से हारा था अच्छा प्रदर्शन करने के बाद। मैच कहाँ हुआ था? मोहाली में। मोहाली कहाँ है ये आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देख के आप समझ गए होंगे। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस भाषा की, याद रखिएगा भाषा लैंग्वेज पूछा, कि फिल्म छेलो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजने की बात की है? पहले तो छेलो शो ये पिक्चर का नाम है, दूसरा है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस भाषा की ये आपसे पूछ रहा है। पिक्चर का नाम यहाँ बता दिया है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में भारत की कौन सी फिल्म भेजी गई है तो मूवी का नाम है छेलो शो। तो ये तो आपका ये प्रश्न में ही मिल जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत ने इसको ऑस्कर के लिए भेजा है। लेट्स फिल्म शो बहुत अच्छी मूवी है। तो कह रहा है कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती। इसका कोई एक आंसर होगा और हम आपको 20 सेकंड का समय दे रहे हैं। 20 सेकंड में मुझे आप राइट आंसर बता दीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ें। चलिए
कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर कन्नड़ नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, मलयालम नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी गुजराती। गुजराती फिल्म छैलर शो जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि इस पिक्चर को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से हम कहाँ भेजेंगे, 95वें ऑस्कर में हम भेजेंगे। इसके निर्माता हैं सिद्धार्थ राय कपूर। यहाँ पे आपको बता दें थोड़े से इसके बारे में डिटेल। इसके निर्माता हैं सिद्धार्थ राय कपूर। और कहानी क्या है, एक छोटा सा किशोर बालक होता है जो सिल्वर स्क्रीन के सपनों की कहानी है। वो सिल्वर स्क्रीन पे मूवी 9 साल के लड़के की कहानी है जो सिनेमा हॉल पे डिपेंड है। और पिक्चर देखा है तो पूरा मूवी जो है सिल्वर स्क्रीन पे उस लड़के के सपने की कहानी है। वो हमेशा जो है बहुत बड़ा जो है सिल्वर स्क्रीन पे आने का सपना देखता है। तो अब मौका मिले तो ये पिक्चर जरूर देखेगा। और कोई भी आप गारंटी के साथ बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपीएससी, यूपीपीएससी, आपका स्टेट होगा, जीआईसी होगा, सुपर टेट होगा, टेट होगा, किसी में पिक्चर का नाम पूछेगा, किसी में डायरेक्टर का नाम, किसी में भाषा, किसी में पूछ देगा कि ये जो पिक्चर है इसकी स्टोरी क्या है। तो अगर सारी चीज़ें जानते रहेंगे और ये भी पूछ सकता है कि आस्कर के किस नंबर पे गए हैं तो आप इसको बता पाएंगे। तो ये आने वाले क्वेश्चन है। अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर, अगले सितंबर तक जितने भी, जब तक दूसरा आस्कर के लिए नामित नहीं किया जाता है तब तक ये क्वेश्चन डन है, पूछना ही पूछना है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको नोट करो चाहे नहीं नोट करो। अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके हाथ से 1.33 नंबर, स्टेट में या और भी एग्ज़ाम देंगे तो जितने भी मार्क्स रहेंगे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा स्कूलों में हिजाब के लिए प्रतिबंध की बात की गई है? ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। अभी हम लोग परसों पढ़े थे ईरान में हिजाब पे प्रतिबंध के लिए, वहाँ पे अभी देखिए पेपर में डेली का डेली बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ का बिगड़ गया है। चलिए, तो यहाँ स्कूलों में ईरान की बात, सॉरी ईरान नहीं, यहाँ पे बताइए मुझे किस भारत राज्य ने? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरला, उत्तर प्रदेश, डी कोई एक राइट आंसर होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया भी था, वो राइट आंसर वही राइट आंसर था। तो इसको डी बाहर करते हैं, सी बाहर करते हैं, तमिलनाडु बाहर करते हैं, कर्नाटका राज्य ऐसा है जहाँ पे हाल ही में कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे स्कूलों में एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को बच्चे पहन के आए तो ज़्यादा सही है। कुछ बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए, कुछ हिजाब और नकाब पहन के आए, तो ये एक समानता नहीं होती है। तो स्कूल के टाइम में स्कूल जैसा यूनिफॉर्म ही अच्छा लगेगा। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और आप मुझे बताइएगा कि कौन सी कोर्ट ने, कौन सी न्यायालय ने इसका निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने? ये पूरा वाकया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो विश्व के साथ साथ भारत भी नकाब और हिजाब को लेकर निर्णय दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा। सितंबर 2022 में संस्कृत के प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय पद्मश्री इनकी उपाधि थी, का निधन हो गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? गाजीपुर, ए, बी वाराणसी, सी चंदौली या डी जौनपुर? एक राइट आंसर होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप बता चुके होंगे। जौनपुर को बाहर करते हैं, चंदौली को बाहर करते हैं, गाजीपुर को बाहर करते हैं, बी फॉर बनारस को ले लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो है, क्या नाम है, महामहोपाध्याय जी, इनके बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में इन्होंने भाग लिया था और 2021 में इनको पद्मश्री मिला। 1999 में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, 2000 में केशव पुरस्कार दिया गया और इनका जन्म जनवरी 1932 में हुआ था बनारस में। तो ये आपका संबंध वाराणसी हो गया। और कह रहे हैं कि 1974 में ये संस्कृत संपूर्णानंद के संस्कृत के प्राचार्य भी रहे और बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इनसे मिले थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो ये आपके हो गए महामहोपाध्याय। इनका और एक नाम है, आप मुझे बताइएगा। तो आज के 5 क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पढ़ने में गंभीर हैं तो। अब बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। अपनी बाड़ी को इसी के साथ विराम देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।